गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो कुल 3 प्रश्न हैं, इन्हें बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पीछे की वीडियो में, जो कि 24 मिनट का एक बहुत ही शानदार वीडियो है, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है जिसकी मदद से आप चैप्टर 3 के लगभग 70% मैथ को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात 70% मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद एकदम आप बारूद हो जाइएगा। और जब आप बारूद हो जाइएगा ना, तो ये जो हमारे सामने 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसे अभी जो हमारे सामने 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसे आप चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हैं। एकदम चुटकियों में इसे आप ध्वस्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, बुक में ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट दे दिया गया है। मैं आपको पूरा इसे डिटेल्स में खोल करके समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है ना कि हमें 2 ठो समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इन दोनों समीकरण की मदद से ये बताना है कि जब हम इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो रेखाएं होंगी ना, वो समपाती होगी या फिर समानांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी। तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम A1, B1, C1, A2, B2 और C2 निकालेंगे। तो आइए पहले हम यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम A1 को देखें तो A1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है ना, उसे A1 कहते हैं। तो x का गुणांक क्या है, 5 है, मतलब A1 हो जाएगा 5। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम B1 की। तो B1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में जो y का गुणांक होता है उसे B1 कहते हैं। तो y का गुणांक क्या है, -4, मतलब B1 बराबर हो जाएगा -4। अब देख लेते हैं C1 को। तो समीकरण फर्स्ट में जो अचर पद होता है उसे C1 कहते हैं। अचर पद यहाँ 8 है, तो यहाँ C1 बराबर 8 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं A2 की। देखिए यहाँ 2 आया है ना, इसका मतलब अब हम समीकरण 2 में जाएंगे। तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक होता है उसे A2 कहते हैं। तो x का गुणांक 7 है, तो A2 बराबर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ B2 बराबर देख लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड में जो y का गुणांक होता है उसे B2 कहते हैं। y का गुणांक 6 है, इसका मतलब B2 बराबर 6 हो जाएगा। अब देख लेते हैं C2 को। तो समीकरण सेकेंड में जो अचर पद होता है उसे C2 कहते हैं। यहाँ अचर पद -9 है, तो C2 बराबर -9 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 है 5 और A2 है 7, मतलब A1 बटा A2 हो जाएगा 5 बटा 7। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम B1 बटा B2 निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम B1 देखें तो B1 है -4 और B2 है 6, तो ये हो गया -4 बटा 6। आप चाहें तो इसे कटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ कटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। अब देखिए, 5 बटा 7 बराबर है -4 बटा 6 का, नहीं ना। 5 बटा 7 बराबर नहीं है -4 बटा 6 का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A1 बटा A2 जो है ना, ये बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि A1 बटा A2 जो है ये बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो इसका मतलब जो रेखाएं होंगी ना, वो प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बस पहला जो हमारा क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर दिया। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसको मिटाएंगे और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है जो हमारा पहला समीकरण है। जो हमारा पहला समीकरण ये है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12, ठीक है, और बराबर में है 0। और जो हमारा दूसरा समीकरण है ना, ये है 18x + 6y, 18x + 6y + 24 बराबर 0, +24 बराबर 0।
अब आइए इसमें भी हम A1 A2 फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करते हैं। तो पहले A1 बराबर देख लेते हैं। A1 बराबर हो जाएगा 9। फिर यहाँ से B1 बराबर क्या हो जाएगा, तो B1 बराबर हमारा हो जाएगा 3। फिर C1 बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 12। ये ऑलरेडी मैंने आपको इस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें बता दिया है कि A1 किसको कहेंगे, B1 किसको कहेंगे और C1 किसको कहेंगे। तो A1 B1 और C1 तो हमने निकाल लिया। अब देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर हमारा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से B2 बराबर हमारा हो जाएगा 6। फिर से यहाँ पे हमारा C2 जो है ये हो जाएगा 24। अब आइए यहाँ पे हम A1 बटा A2 निकालते हैं। तो अगर हम A1 बटा A2 निकालें तो A1 तो हमारे पास है 9 और A2 है 18, मतलब A1 बटा A2 हो जाएगा 9 बटा 18। आइए इसको कटा देते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा ऊपर 1 और नीचे 2, मतलब हमें मिल जाएगा 1 बटा 2। अब फिर हम B1 बटा B2 निकालेंगे। तो B1 बटा B2 अगर हम निकालें तो यहाँ से B1 है 3 और B2 है 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा 6। तो यहाँ फिर वही स्थिति हो जाएगी, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2, मतलब हमें मिलेगा 1 बटा 2। अब इसके बाद हम C1 बटा C2 भी निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा A1 बटा A2 है ना, ये बराबर हो गया है B1 बटा B2 के। देखिए A1 बटा A2 भी 1 बटा 2 है और B1 बटा B2 भी 1 बटा 2 है। तो अब हम C1 बटा C2 भी निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे C1 बटा C2। तो C1 हमारा 12 है और C2 24 है, मतलब हमें मिल जाएगा 12 बटा 24। जब इसको कटाएंगे तो फिर यहाँ 1 और नीचे 2, मतलब हमें मिल जाएगा 1 बटा 2। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि तीनों ही स्थिति में हमें 1 बटा 2 मिल रहा है। इसका मतलब A1 बटा A2 जो है ये बराबर है B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 जो है ये बराबर है C1 बटा C2 के। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 जो है ये बराबर हो जाए C1 बटा C2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं ना वो समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती होती है। तो आइए इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसी का जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आइए देख लेते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो हमें समीकरण दिए गए हैं ना, इसमें पहला समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण है हमारा। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9। 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ से A1 निकालेंगे। तो A1 क्या होगा? A1 यहाँ से हमारा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा B1 क्या होगा? B1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3। C1 क्या होगा? तो C1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। अब फिर यहाँ से देखेंगे कि A2 क्या होगा? तो यहाँ से A2 हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से B2 क्या होगा? तो B2 हमारा ये माइनस वाई है ना, वाई के पहले कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, मतलब B2 हो जाएगा हमारा -1। B2 हो जाएगा हमारा -1। C2 क्या होगा? तो C2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9। तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब आइए यहाँ हम निकालते हैं A1 बटा A2। तो यहाँ से अगर हम A1 बटा A2 निकालें तो A1 बटा A2 कितना होगा? A1 6 है और A2 2 है, मतलब हमें मिलेगा 6 बटा 2। अगर इसको कटाएंगे ना तो इधर हमें मिल जाएगा 3। अब देख लेते हैं B1 बटा B2 को। तो B1 बटा B2 अगर हम निकाल रहे हैं तो B1 कितना है हमारे पास? -3 और B2 है -1, मतलब -3 बटा हो जाएगा -1। माइनस से माइनस ख़त्म, 3 बटा 1 को हम 3 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए
A1 बटा A2 भी 3 है, B1 बटा B2 भी 3 है, मतलब दोनों बराबर है। तो अब हमें C1 बटा C2 भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 बटा C2 बराबर, अब C1 क्या है, तो C1 10 है और C2 9 है, तो हमें मिल जाएगा 10 बटा 9। अब यहाँ आप देखिए A1 बटा A2 जो है ये बराबर है B1 बटा B2 के, क्योंकि दोनों का वैल्यू 3 आया है। लेकिन जो C1 बटा C2 है ना, ये बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। C1 बटा C2 कितना है, 10 बटा 9, जबकि B1 बटा B2 कितना है, 3 आया है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं, कि यहाँ पे जो हमारा A1 बटा A2 है ना, जो हमारा A1 बटा A2 है, ये तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये जो B1 बटा B2 है ना, ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं। कैसी होती है रेखाएं? रेखाएं हमारी समानांतर होती हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।